सरल व धारा प्रवाह हिंदी में कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। चौथा व अंतिम भाग। इस भाग में उपनिषद का चौथा व अंतिम अध्याय है और उपनिषद संपन्न हो जाता है। इसमें गर्ग पुत्र बाल्की काशी के राजा अजात शत्रु को ब्रह्म विद्या सिखाने का दावा करता है और इस विषय पर दोनों का संवाद है। उपनिषद। पुराने समय में गर्ग का पुत्र बाल्की रहता था। वह शास्त्रों की जानकारी के लिए प्रसिद्ध था और उसके बारे में कहा जाता था कि वह उशनारों के बीच, मत्स्यों के बीच, कुरूप पांचालों तथा काशी विदेहों के बीच रहा करता था। वह काशी नरेश अजात शत्रु के पास गया और बोला, राजन, मैं आपको ब्रह्म के बारे में बताता हूं। यह सुनकर राजा ने कहा, मैं तुम्हें 1000 गायें देता हूं। जिसे सुनकर काशी की जनता जनक जनक की पुकार लगाने लगी। मिथिला के राजा जनक ब्रह्म ज्ञान तथा दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। सूर्य में महानता, चंद्रमा में अन्न, आकाशीय बिजली में सत्य, आकाशीय गर्जन में ध्वनि, वायु में इंद्र वैकुंठ, अंतरिक्ष में पूर्णता, अग्नि में पराजित करने वाला, जल में प्रकाश, ये सब देवों के विषय में एक एक करके कहा गया है। और जीवात्मा के विषय में दर्पण में प्रतिबिंब, परछाई में वह दूसरा, गूंज में जीवन, ध्वनि में मृत्यु, निद्रा में यम मृत्यु का देव, शरीर में प्रजापति, दाहिनी आंख में वाणी, बाईं आंख में सत्य, ऐसे कहा गया है। तब बाल्की ने ब्रह्म के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा, जो व्यक्ति सूर्य में है, मैं उस पर ध्यान लगाता हूं। अजात शत्रु बोले, मुझसे उसके बारे में बात मत करवाओ। मैं तो उसके ऊपर ध्यान लगाता हूं जो महान है, जो श्वेत वस्त्र पहने हुए है, जो परम है, जो सब जीवों का मुखिया है। और वह जो इस पर ऐसे ध्यान लगाता है, वह वास्तव में परम बन जाता है और वह सब जीवों का मुखिया बन जाता है। परम के जिस भी गुण पर हम ध्यान लगाएंगे, हमें स्वयं वह गुण प्राप्त हो जाएंगे। तब बाल्की ने कहा, जो व्यक्ति चंद्रमा में है, मैं उस पर ध्यान लगाता हूं। अजात शत्रु बोले, मुझसे उसके बारे में बात मत करवाओ। और यही बात वह बाल्की के ब्रह्म के हर विषय में अपनी बात कहने से पहले दोहराते हैं। मैं तो उस पर अन्न की आत्मा के रूप में ध्यान लगाता हूं और वह जो इस पर ऐसे ध्यान लगाता है, वह स्वयं अन्न की आत्मा बन जाता है। बाल्की, वह व्यक्ति जो आकाशीय बिजली में है, मैं उस पर ध्यान लगाता हूं। अजात शत्रु, मैं तो उस पर सत्य की आत्मा के रूप में ध्यान लगाता हूं और वह जो इस पर ऐसे ध्यान लगाता है, वह वास्तव में सत्य की आत्मा बन जाता है। बाल्की, वह व्यक्ति जो आकाशीय गर्जन में है, मैं उस पर ध्यान लगाता हूं। अजात शत्रु, मैं तो उस पर ध्वनि की आत्मा के रूप में ध्यान लगाता हूं और वह जो उस पर ऐसे ध्यान लगाता है, वह वास्तव में ध्वनि की आत्मा बन जाता है। बाल्की, वह व्यक्ति जो वायु में है, मैं उस पर ध्यान लगाता हूं। अजात शत्रु, मैं तो उस पर इंद्र वैकुंठ के रूप में ध्यान लगाता हूं, अजय सेना के रूप में ध्यान लगाता हूं। वह जो इस पर ऐसे ध्यान लगाता है, वह स्वयं भी वैसा ही सफल, विजयी, अजय तथा दूसरों पर विजय पाने वाला बन जाता है। बाल्की, जो व्यक्ति अंतरिक्ष में है, मैं उस पर ध्यान लगाता हूं। अजात शत्रु, मैं तो उस पर पूर्ण और क्रिया शून्य ब्रह्म के रूप में ध्यान लगाता हूं और वह जो इस पर ऐसे ध्यान लगाता है, वह संतान, पशुधन, प्रसिद्धि, ब्रह्म ज्ञान के तेज तथा स्वर्ग लोक से भरपूर हो जाता है। बाल्की, वह व्यक्ति जो अग्नि में है, मैं वास्तव में उस पर ध्यान लगाता हूं। अजात शत्रु, मैं तो उस पर उसके आकर्षण के रूप में, अर्थात जिसका विरोध नहीं किया जा सकता, मैं तो उसके रूप में ध्यान लगाता हूं और वह जो इस पर ऐसे ध्यान लगाता है, वह भी इतना आकर्षक बन जाता है कि उसका
किसी भी द्वारा विरोध नहीं किया जा सकता। बालकी, जो व्यक्ति जल में है, मैं वास्तव में उस पर ध्यान लगाता हूं। अजात शत्रु, मैं तो उस पर प्रकाश की आत्मा के रूप में ध्यान लगाता हूं, और वह जो इस पर ऐसे ध्यान लगाता है वह प्रकाश की आत्मा बन जाता है। वह नाम तथा उसके स्रोत की आत्मा बन जाता है। राजन, देवों के विषय में ऐसे कहा गया है, अब जीवात्मा के विषय में सुनो। बालकी, जो व्यक्ति दर्पण में है, मैं उस पर ध्यान लगाता हूं। अजात शत्रु, मैं तो उस पर प्रतिबिंबित समानता के रूप में ध्यान लगाता हूं, और जो भी इस पर ऐसे ध्यान लगाता है उसे उस जैसी संतान उत्पन्न होती है। उससे अलग दिखने वाली संतान नहीं उत्पन्न होती। बालकी, जो व्यक्ति परछाई में है, मैं वास्तव में उस पर ध्यान लगाता हूं। अजात शत्रु, मैं तो उस पर अलग ना होने वाले दूसरे के रूप में ध्यान लगाता हूं, और वह जो इस पर ऐसे ध्यान लगाता है वह अपने दूसरे अर्थात वह अपनी पत्नी से अपना दूसरा अर्थात वह अपनी संतान प्राप्त करता है। बालकी, जो व्यक्ति गूंज में है, मैं वास्तव में उस पर ध्यान लगाता हूं। अजात शत्रु, मैं तो उस पर जीवन के रूप में ध्यान लगाता हूं, और वह जो उस पर ऐसे ध्यान लगाता है उसकी समय से पहले मृत्यु नहीं होती। बालकी, जो व्यक्ति ध्वनि में है, मैं उस पर ध्यान लगाता हूं। अजात शत्रु, मैं तो उस पर मृत्यु के रूप में ध्यान लगाता हूं, और वह जो उस पर ऐसे ध्यान लगाता है वह समय से पहले मरता नहीं। बालकी, वह व्यक्ति जो निद्रा में है और जो स्वप्न में चलता फिरता है, मैं उस पर ध्यान लगाता हूं। अजात शत्रु, मैं उस पर राजा यम के रूप में ध्यान लगाता हूं, और वह जो उस पर ऐसे ध्यान लगाता है, यहां जो कुछ भी है वह सब कुछ उसकी भलाई के लिए उसके वश में हो जाता है। बालकी, वह व्यक्ति जो इस शरीर में है, मैं उस पर ध्यान लगाता हूं। अजात शत्रु, मैं तो उस पर प्रजापति अर्थात सृष्टि के रचयिता के रूप में ध्यान लगाता हूं, और वह जो इस पर ऐसे ध्यान लगाता है वह संतान से, वह पशुधन से, वह प्रसिद्धि से, वह पवित्रता के तेज से तथा वह स्वर्गलोक से बढ़ता है, और वह अपने जीवन के पूरे कार्यकाल तक जीता है। बालकी, वह व्यक्ति जो दाहिनी आंख में है, मैं उस पर ध्यान लगाता हूं। अजात शत्रु, मैं तो उस पर वाणी की आत्मा के रूप में, अग्नि की आत्मा के रूप में तथा प्रकाश की आत्मा के रूप में ध्यान लगाता हूं, और वह जो इस पर ऐसे ध्यान लगाता है वह स्वयं भी इन सब की आत्मा बन जाता है। बालकी, वह व्यक्ति जो बाईं आंख में है, मैं उस पर ध्यान लगाता हूं। अजात शत्रु, मैं तो उस पर सत्य की आत्मा के रूप में, आकाशीय बिजली की आत्मा के रूप में तथा प्रकाश की आत्मा के रूप में ध्यान लगाता हूं, और वह जो इस पर ऐसे ध्यान लगाता है वह स्वयं इन सब की आत्मा बन जाता है। इसके बाद बालकी चुप हो गया। तब राजा ने उससे पूछा, क्या तुम बस यहां तक ही जानते हो बालकी? बालकी ने उत्तर दिया, हां राजन, मैं तो बस यहां तक ही जानता हूं। तब अजात शत्रु ने उससे कहा, फिर तुमने मुझसे यह कहकर व्यर्थ ही चर्चा क्यों करवाई कि मुझे तुम्हें ब्रह्म के बारे में बताने दो? हे बालकी, वास्तव में वह जो उन सब व्यक्तियों का बनाने वाला है जो तुमने मुझे एक के बाद एक करके बताए थे, वह जिसका यह सब कर्म है, केवल उसे ही जानना है। तत्पश्चात बालकी हाथ में समिधा लिए राजा के पास गया और उनसे बोला, राजन, कृपया मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। जिस पर अजात शत्रु ने कहा, बालकी, यह तो परंपरा तथा आचरण के विरुद्ध है कि एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण को शिष्य बनाए। लेकिन आओ, मैं तुम्हें समझाता हूं।
तब राजा ने बाल्की का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से चल दिए। उन्हें एक सोया हुआ व्यक्ति मिला। तब अजातशत्रु ने उस व्यक्ति को उठाने के लिए उसे यह कहकर पुकारा, हे महान व्यक्ति, हे सफेद वस्त्र वाले, हे राजा सोम। लेकिन वह व्यक्ति उठा नहीं और सोता रहा। तब राजा ने उसे डंडे से धकेला तो वह तुरंत जाग उठा। तब राजा ने बाल्की से पूछा, हे बाल्की, यह व्यक्ति जब नींद में सोया हुआ था तब वह कहां गया था, और अब जब वह जाग गया है वह कहां से वापस लौट कर आया है? बाल्की यह नहीं जानता था। तब अजातशत्रु ने उसे यह बताया, बाल्की, जैसे मैंने तुमसे पूछा था कि व्यक्ति निद्रा की स्थिति में कहां गया था और वह जगने पर कहां से वह वापस लौट कर आया है, यह जान लो कि व्यक्ति में हिता नाम की नाड़ियां हैं जो हृदय से निकलकर हृदय को घेरे शरीर तक जाती हैं। ये नाड़ियां इतनी महीन हैं जितनी कि एक बाल की नोक के 1000 टुकड़े कर दिए हों। इन नाड़ियों में पतला तरल पदार्थ है जो सफेद, काला, पीला तथा लाल रंग का है। जब व्यक्ति सोया हुआ होता है और कोई स्वप्न नहीं देखता, तब वह इन नाड़ियों में प्रवेश किए हुए होता है। तब वह केवल इस जीवन प्राण में एक हो जाता है। तब वाणी सब नामों के साथ उसको जाती है, आंख सब रूपों व आकारों के साथ, कान सब ध्वनियों के साथ तथा मन सब विचारों के साथ, ये सब के सब उसको जाते हैं। और जब वह जाग जाता है तब जैसे एक तेज जलती हुई आग से चिंगारियां निकलकर सब दिशाओं की ओर जाती हैं, ठीक वैसे ही इस आत्मा से प्राणाधार श्वास निकलकर अपने अपने संबंधित स्थानों को जाते हैं। इन प्राणाधार श्वासों में से इंद्रियों की शक्तियां निकलती हैं और इन शक्तियों में से लोक निकलते हैं। यही जीवन आत्मा ने तथा यही प्रज्ञा आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया हुआ है, शरीर के बालों से लेकर नाखूनों तक। और जैसा उस्तरा अपने संदूक में छुपा रहता है या अग्नि स्थल में छुपी रहती है, ऐसे ही यह प्रज्ञा आत्मा ने भी शरीर में प्रवेश किया हुआ है, बालों से लेकर नाखूनों तक। और यह वहां छुपी रहती है। और इस आत्मा पर बाकी की आत्माएं वैसे ही निर्भर हैं जैसे अधीन व्यक्ति अपने मुखिया पर निर्भर होते हैं। और जैसे एक मुखिया अपने अधीन लोगों की सेवा का आनंद लेता है, उसी प्रकार यह प्रज्ञा आत्मा भी बाकी की आत्माओं या बाकी की इंद्रियों की सेवा का आनंद लेती है। और बाकी की इंद्रियां, बाकी की प्राण इसकी सेवा के लिए ही हैं। और जब तक देवराज इंद्र इस आत्मा को समझ नहीं पाया था, तब तक उसे असुर पराजित करते रहे। लेकिन जैसे ही उसे ब्रह्म या आत्मा का ज्ञान हो गया, तब उसी ब्रह्म ने असुरों को मार गिराया और उन्हें पराजित किया। तब इंद्र ने सभी देवों और सभी जीवों में प्रमुखता और संप्रभुता तथा अधिपत्य पाया। और ऐसे ही वह भी यह सब पाएगा जो यह जानता है। वह भी सभी पापों को मार गिराकर सब जीवों पर प्रमुखता, संप्रभुता तथा अधिपत्य स्थापित करता है। वह जो यह सब ऐसे जानता है, हाँ, वह जो यह सब ऐसे जानता है। इसके साथ ही कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति।